Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए मैरिज प्रपोजल का सीन 6 का दृश्य 6। बच्चों, पिछले सीन्स में हमने देखा था कि किस प्रकार से मैरिज प्रपोजल के लिए आए हुए लोमो का झगड़ा नतालिया और नतालिया के पिताजी से होती है। झगड़ा किस स्तर तक पहुंच चुका होता है, किस प्रकार से नतालिया और चुबुको लोमो को अपने घर से गाली दे करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि वह मुझसे शादी के प्रस्ताव के लिए आया था, वह रोने लगती है, वह विलाप करने लगती है और अपने पिताजी से आग्रह करती है कि आप उसे वापस बुलाइए, आप उसे वापस बुलाइए, आप उसे वापस बुलाइए। पुत्री के आग्रह पे पिता न चाहते हुए भी लोमो को फिर से बुलाता है और फिर देखिए क्या होता है। ये है सीन 6 और पाठ का नाम है ए मैरिज प्रपोजल क्लास 12 और इसके रचयिता हैं, इस नाटक को लिखने वाले हैं रशियन एंटन चेकोव। आइए शुरुआत करते हैं। नटालिया एंड लोमो। लोमो एंटरिंग एग्जॉस्टेड। बच्चों, एंटरिंग यानी लोमो साहब कमरे में प्रवेश करते हैं एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थके हुए हैं, व्हाट हॉरिबल पल्पिटेशंस, और आते ही कहते हैं व्हाट हॉरिबल पल्पिटेशंस, कितना भयानक यानी कितनी तेज से मेरा दिल धड़क रहा है। माई फुट हैज़ गॉन नम, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। बच्चों, नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना। मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। देयर इज ए जैबिंग इन माई साइड, और मेरे बगल में लगता है कि कोई भाला चुभो रहा है। इस प्रकार की फीलिंग हो रही थी लोमो को। नटालिया क्या कहती है रोते हुए, सुनिए। माई अपॉलॉजीज, माफ़ कीजिए मिस्टर लोमो, माफ़ कीजिए। नटालिया कहती है माफ़ कीजिए। वी गॉट सो वर्कड अप, हम लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे, हम लोग बहुत भड़क गए थे, हम लोगों ने धैर्य खो दिया था, इसलिए हम लोगों के बीच लड़ाई हुई। आई डू रिकॉल नाउ, रिकॉल का मतलब बच्चों स्मरण करना। और नटालिया कह रही है कि अब मुझे याद आ रहा है, अब मुझे स्मरण हो रहा है दैट द ऑक्स मेडोज आर एक्चुअली योर प्रॉपर्टी। लोमो साहब, अब मुझे याद आ रहा है, अब मुझे स्मरण हो रहा है कि ऑक्स मेडोज जो थी ना, वह आपकी संपत्ति थी, वह हम लोगों की संपत्ति नहीं थी। देख रहे हैं ना बच्चों, प्रेम झूठा ही सही। लोमो क्या कहता है, सुनिए। माई हार्ट इज़ पाल्पिटेटिंग, मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। द मिडोज आर माइन, मेडोज मेरे हैं। देयर आर स्टार्स बर्स्टिंग इन माई बोथ आइज़, मेरी दोनों आँखों में, मेरे दोनों नैनों में तारे फूट पड़ रहे हैं। दे सिट डाउन, दोनों लोमो और नटालिया बैठ जाते हैं। नटालिया लोमो से कहती है वी वेयर रॉन्ग, हम लोग गलत थे, हम लोगों को झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वह ऑक्स मेडोज आपकी संपत्ति थी, वह हमारी संपत्ति नहीं थी, बहुत बड़ी गलती हो गई। नटालिया कहती है। लोमो, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, अरे ये तो सिद्धांत की बात है। बच्चों, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अरे ये तो सिद्धांत की बात है। आई डोंट केयर अबाउट द लैंड, मुझे भूमि से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस ऑक्स मेडोज से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, ये तो सिद्धांत की बात है, मुझे सिद्धांत से लेना देना है। लोमो कहते हैं उस भूमि से मेरा कोई लेना देना नहीं था। लोमो कहते हैं नटालिया से। आगे देखिए क्या होता है बच्चों। नटालिया, एग्जैक्टली द प्रिंसिपल, सही कह रहे हैं, सिद्धांत की बात है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आइए कुछ और बात करते हैं। इसको डर है कि फिर से कहीं झगड़ा ना हो जाए, तो कहती है लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, आइए कुछ और बात करते हैं। लोमो, पर्टिकुलरली सिंस आई हैव प्रूफ, लोमो कहते हैं विशेषकर मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रूफ है, प्रमाण है। माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी जो बुआ थी ना, उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर, लेट योर पेरेंटल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेरेंट्स, मेरे पास प्रमाण है कि मेरी बुआ की जो ग्रैंड मदर थी ना, वे आपके पिताजी के दादाजी के किसानों को इस भूमि को अस्थायी तौर पे दी थी, इस बात का मुझे प्रमाण है। नटालिया, ऑल राइट, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू गेट अबाउट इट टू लोमो, विल यू स्टार्ट हंटिंग सून। नटालिया कहती है ठीक है, अरे भाई ठीक है, वह संपत्ति आपकी थी, ठीक है, मैं मानती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, नटालिया को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात को बदला जाए, कैसे मन को फेरा जाए। ठीक है बच्चों, तो सुनिए क्या कहती है। विल यू स्टार्ट हंटिंग सून, क्या आप शीघ्र ही फिर से शिकार पे जाओगे, क्या आप फिर से शिकार करना शुरू करोगे। लोमो क्या कहता है, यस
फॉर ग्राउज, थोड़ा सा शिकायत के तौर पे क्या कहता है नटालिया स्टेपेनोवा, आई थिंक आई शैल बिगिन आफ्टर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फसल कटाई। कह रहा है कि हाँ हाँ मैं शिकार पे जाऊंगा लेकिन फसल कट जाने के बाद। ओह हैव यू हर्ड व्हाट बैड लक आई हैड। और लोमो बच्चों नटालिया से कहता है कि हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है, व्हाट बैड लक आई हैड, कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी। लक मतलब भाग्य या किस्मत। क्या आपने सुना है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी। माई हाउंड गेस, बच्चों हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, कि मेरा शिकारी कुत्ता गेस, यू नो द वन, जिसको तुम जानती हो। याद रखिएगा बच्चों, शिकारी कुत्ते का क्या नाम है, लोमो साहब के शिकारी कुत्ते का क्या नाम है, गेस। लोमो कहता है अरे क्या आपने सुना है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी। मेरा हाउंड, मेरा शिकारी कुत्ता जिसका नाम है गेस, यू नो, जिसको तुम जानती हो, ही हैज़ गॉन लेम, वह लंगड़ा हो गया है, उसके एक पैर में दिक्कत आ गई है। व्हाट अ पीटी, हाउ डिड इट हैपन, अरे कैसे हुआ। नटालिया पूछती है लोमो साहब ये कैसे हुआ, कैसे आपका कुत्ता लंगड़ा हो गया, आपका गेस, आपका शिकारी कुत्ता कैसे लंगड़ा हो गया, ये तो बहुत दुख की बात है। व्हाट अ पीटी। लोमो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। ही मस्ट हैव ट्विस्टेड हिज लेग, जरूर उसका पैर कहीं मुड़ गया होगा, किसी चीज़ में फंस गया होगा और उसमें मोड़ आ गई होगी। और एल्स सम अदर डॉग बीट हिम, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी अन्य कुत्ते ने उसे काट खाया हो, इसलिए वह अब लंगड़ा हो गया है। साइज, आहें भरता है लोमो। माई वेरी बेस्ट हाउंड, मेरा कितना अच्छा ये शिकारी कुत्ता था, गेस। नॉट टू मेंशन द मनी व्हाई आई पेड मिरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम। लोमो कहता है कि पैसे की बात नहीं करो। व्हाई आई पेड मिरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम, 125 रूबल्स में मैंने उस कुत्ते को मिरोनो से ख़रीदा था। कितना अच्छा मेरा कुत्ता था, बेचारा लंगड़ा हो गया। आप याद रखेंगे कुत्ते का नाम गेस, और कितने रूबल्स में ख़रीदा था, 125 रूबल्स में लोमो ने ख़रीदा था। कहता है कि मैंने मिरोनो को 125 रूबल्स दे करके इस कुत्ते को ख़रीदा था, पैसे की कोई बात नहीं है, बड़ी दुख की बात है कि मेरा कुत्ता लंगड़ा हो गया है। नटालिया क्या कहती है सुनिए, यू ओवर पेड हिम इवान वेसिलेविच, अरे आपने कुत्ते का दाम ज़्यादा दे दिया, आपका कुत्ता 125 रूबल्स के लायक नहीं है, आपने ओवर पे कर दिया, आपने कुत्ते की औकात से ज़्यादा दाम मिरोनो को दे दी। बच्चों देखिए प्रपोजल में मामला फिर गड़बड़ हो रहा। लोमो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुत्ते का दाम ज़्यादा दे दिया। इट वॉज वेरी लिटिल फॉर ए वंडरफुल डॉग, इतने शानदार कुत्ते के लिए, इतने अद्भुत कुत्ते के लिए 125 रूबल्स कुछ नहीं है, आप गलत कह रही हो। नटालिया, पापा ब्रॉट हिज डॉग लीप फॉर 85 रूबल्स, अरे पापा ने अपने कुत्ते को जिसका नाम है लीप 85 रूबल्स में खरीदा था। बच्चों याद रखिएगा नटालिया के कुत्ते का क्या नाम है, लीप, और कितने में खरीदा गया है, 85 रूबल्स, 85 रुपये में। नटालिया कहती है कि सुनो लोमो साहब, पापा ने हमारे कुत्ते को जिसका नाम है लीप 85 रूबल्स में खरीदा था, एंड लीप इज़ वास्टली सुपीरियर टू योर गेस, और मेरा जो लीप है ना आपके गेस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सुपीरियर मतलब बेहतर, मेरा कुत्ता लीप 85 रुपया वाला आपके 125 रुपये वाले कुत्ते से ज़्यादा बेहतर है। लोमो, लीप सुपीरियर टू गेस, अरे तुम्हारा लीप मेरे गेस से बेहतर है। ओ कम नाउ, लॉप्स हंसते हुए कहता है अरे लीप सुपीरियर टू गेस, लीप तुम्हारा मेरे गेस से सुपीरियर है, बेहतर है, अरे वाह। नटालिया, ऑफ कोर्स ही इज, हाँ हाँ बेशक बेशक मेरा लीप जो है तुम्हारे गेस से कहीं बेहतर कुत्ता है। आई नो दैट लीप इज स्टिल यंग, ही इज़ नॉट ए फुल ग्रोन हाउंड येट, बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन नॉट इवन बोल्चनेस्की हैज़ अ बेटर डॉग। बच्चों नटालिया कहती है कि हाँ हाँ मेरा कुत्ता लीप जो है तुम्हारे कुत्ते से बेहतर है। आई नो, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, दैट लीप इज स्टिल यंग, कि मेरा लीप जो है ना अभी भी थोड़ा कम उम्र का है। ही इज़ नॉट ए फुल ग्रोन हाउंड येट, अभी वो बिल्कुल सयाना कुत्ता नहीं हुआ है। बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन, लेकिन गुणों की बात करें, मेरे कुत्ते के कारनामों की बात करें, तो जो वोल्केनेत्स्की है ना उनके पास भी मेरे कुत्ते से बेहतर कुत्ता नहीं है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से बेहतर है। लोमो, एक्सक्यूज मी नटालिया स्टेपेनोवा, मुझे माफ़ करो नटालिया, बट यू आर फॉरगेटिंग, लेकिन तुम भूल रही हो, दैट ही इज पॉक जॉड,
विच मेक्स हिम अ पुअर हंटिंग डॉग। लेकिन तुम भूल रही हो नटालिया कि तुम्हारा कुत्ता जो है ना पग जॉड है, और जो कुत्ता पग जॉड होता है ना वह शिकार करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, पुअर हंटिंग डॉग होता है, वह बेकार का शिकारी कुत्ता होता है, उससे कोई शिकार पकड़ा नहीं जाता। बच्चों पग जॉड का मतलब होता है कि एक ऐसा कुत्ता जिसके जो जबड़े होते हैं ना जॉ, तो जो उसका जो लोअर जॉ होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है ना वह छोटा होता है उसके ऊपर वाले जबड़े से। सुनिए, पग जॉड दैट इज न्यू टू मी। क्या कहा मेरे कुत्ते को? पग जॉड कहा। अरे तो मैंने पहली बार सुना भाई। आई कैन एश्योर यू, लोमो कहता, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ, कि तुम्हारा जो कुत्ता है लीप ना, उसका जो निचला जबड़ा है वह छोटा है और उसका ऊपर वाला जबड़ा जो है ना वह बड़ा है, जिससे वह शिकार को ढंग से पकड़ ही नहीं सकता। इस प्रकार का कुत्ता है तुम्हारा और तुम उसको मेरे कुत्ते से बेहतर कर रही हो। निरालिया, हैव यू मेजर्ड इट? अरे तुमने कहा कि मेरा कुत्ता पग जॉड है, बंदर मुँहा है वो, उसका निचला हिस्सा जो लोअर जॉ है वो छोटा है, अपर जॉ बड़ा है। हैव यू मेजर्ड इट? क्या तुमने मापा है क्या? तुम मेजरमेंट वो स्केल लेके घूमते हो क्या? लोमो, इंडीड आई हैव, हाँ हाँ मैंने मापा है, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। सुनिए, ही विल डू फॉर पॉइंटिंग ऑफ कोर्स बट व्हेन इट कम्स टू रिट्रीविंग ही कैन हार्डली होल्ड अ कैन। हाँ हाँ, तुम्हारे कुत्ते के जबड़े को मैंने मापा है, निचला जबड़ा जो है ना उसका छोटा है और ऊपर वाला जबड़ा उसका बड़ा है, मैंने मापा है। ही विल डू फॉर पॉइंटिंग, वह केवल पॉइंटिंग का काम कर सकता है, वह केवल इशारा करने का काम कर सकता है, वह शिकार को पकड़ नहीं सकता। देखिए क्या लिखा है सुनिए, बट व्हेन इट कम्स टू रिट्रीविंग, लेकिन जब शिकार को पकड़ने की बात आती है, जब शिकार को हासिल करने की बात आती है, जब शिकार को अपने मतलब मुंह से पकड़ने की बात आती है, ही कैन हार्डली होल्ड कैंड, तो तुम्हारा कुत्ता जो है ना एक कैंड भी नहीं पकड़ सकता और तुम उसको बहुत बड़ा शिकारी कुत्ता बोल रही हो। जालिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो, सबसे पहले आवर लीप इज़ ए पेडिग्रीड ग्रे हाउंड, हमारा जो कुत्ता जो है ना वह पेडिग्रीड ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, और पेडिग्रीड का होता है कि जिसके माता और पिता एक ही नस्ल के हो। तो ये बोल रहे कि मेरा जो कुत्ता है वह श्रेष्ठ नस्ल का कुत्ता है। ही इज़ द सन ऑफ हार्नेस एंड चिजल, वह हार्नेस और चिजल का बाल बच्चा है। वेयर योर गेस इज सो पाईबाल्ड, और तुम्हारा गेस जो है ना इतना पाईबाल्ड है, इसका मतलब चितकबरा या रंग बिरंगा। तुम्हारा गेस जो है ना इतना चितकबरा है, इतना रंग बिरंगा है, दैट नॉट इवन सोलोमन कुड फिगर आउट हिज ब्रीड। बच्चों, फिगर आउट का मतलब होता है किसी बात का पता लगाना। मेरा जो कुत्ता है लीप, वह पेडिग्रीड है, उसके माता पिता एक ही नस्ल के हैं, वह हार्नेस और चिजल का बाल बच्चा है। लेकिन तुम्हारा गेस जो है ना इतना पाईबाल्ड है, इतना वह चितकबरा है कि दैट नॉट इवन सोलोमन, कि सोलोमन भी, बहुत बड़े बच्चों ये बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, कि सोलोमन को भी तुम्हारे कुत्ते की जो ब्रीड है ना, नस्ल है, उसकी जानकारी नहीं है। फर्दर मोर ही इज़ एज ओल्ड एंड अगली एज ए ब्रोकन डाउन नैग। बच्चों, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। जैसे आप अपनी कार से जा रहे हो, अपनी बाइक से जा रहे हो और रास्ते में आपकी बाइक और कार खराब हो गई, बिगड़ गई, तो ब्रेक डाउन हो गई। तो बोल रहा है, नटालिया कह रही है कि हमारा कुत्ता जो है बेहतरीन नस्ल का है, और सोलेमन को भी पता नहीं कि तुम्हारा जो जीप है ना वह किस नस्ल का। इसके अलावा तुम्हारा जीप जो है ना बूढ़ा भी है और बदसूरत भी है। जैसे खराब हो गया नग जो होता है ना, उसी प्रकार से बूढ़ा और बेकार है तुम्हारा कुत्ता, नटालिया लोमो से कहती है। लोमो क्या क्या सुनिए, ही मे बी ओल्ड, हाँ हो सकता है कि मेरे कुत्ते की उम्र कुछ ज़्यादा हो, बट आई वुड नॉट ट्रेड हिम फॉर 5 ऑफ योर लिप्स। लेकिन तुम्हारे लीप की तरह अगर 5 कुत्ते भी मिले ना, तो मैं अपने गेस से अदला बदली नहीं करूँगा, या मैं अपने गेस को बेच करके तुम्हारे लीप जैसे 5 कुत्ते को भी नहीं खरीद सकता। द वेरी आइडिया, गेस इज ए रियल हाउंड, गेस जो है ना मेरा रियल हाउंड, असली शिकारी कुत्ता है। बट लीप, लेकिन तुम्हारा लीप, वाई अर्गू, अरे क्यों बहस कर रही हो? अर्गू का मतलब बहस करना, अरे क्यों बहस कर रही हो? मेरा जो गेस है वो असली शिकारी कुत्ता है और तुम्हारा लीप पग जॉड है। इट इज रिडिक्यूलस, यह हास्यास्पद है।
एवरी हंट्समैन असिस्टेंट हैज़ अ डॉग लाइक योर लिप। सुनो, जितने लोग शिकार करने जाते हैं ना, तो उनके साथ भी कुछ लोग जाते हैं। तो शिकारी के जो सहायक होते हैं ना, तो प्रत्येक सहायक के पास एक कुत्ता होता है, और वह कुत्ता जो होता है ना, तुम्हारी लीप की तरह होता है। शिकारी के पास लीप की तरह कुत्ता नहीं होता, शिकारी के सहायक के पास लीप की तरह का कुत्ता होता है। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से बेहतर है। At 25 रूबल्स ही वुड बी ओवर प्राइज्ड। तुम्हारे कुत्ते का दाम अगर कोई 25 रुपये भी दे देना तो ज़्यादा है। तुम मेरे कुत्ते को कह रही थी कि मैंने ओवर पे किया। अरे तुम्हारे बाप ने ओवर पे किया है। तुम्हारे बाप ने 25 रुपये के कुत्ते को 85 रुपये में ख़रीदा है, और तुम मेरे कुत्ते की खिल्ली उड़ा रही हो। नटालिया से कहता है लोमो। अब नटालिया क्या कहती है सुनिए बच्चों, ये मैरिज प्रपोजल चल रहा है, सुनिए। यू सीम टू बी पॉजेस्ड बाई सम डेमन। डेमन का मतलब होता है राक्षस, शैतान, पिशाच। यू सीम टू बी पॉजेस्ड बाई सम डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। अरे मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर विरोध करने का भूत सवार हो गया है। मुझे लगता है कि तुम पे कोई भूत है, जो मैं कहती हूँ ए तुम कहते हो बी, मैं कहती हूँ बी तुम कहते हो ए। तुम पे विरोध करने का भूत सवार हो गया है। फर्स्ट यू फैंसी दैट द ऑक्स मेडोज आर योर्स। पहले तुमने कहा, फर्स्ट का मतलब होता है बच्चों पहले यू फैंसी, पहले तुमने कहा, पहले तुमने ये कहा कि ऑक्स मेडोज तुम्हारे हैं। देन यू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, दैट गेस इज ए बेटर हाउंड देन लीप। और अब कह रहे हो कि तुम्हारा गेस मेरे लीप से बेहतर है। इफ़ देयर इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक, सुन लो, अगर कोई एक चीज़ जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ वो क्या है सुनो। इट इज़ ए पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट थिंग्स। मुझे वैसे लोग कतई पसंद नहीं है, मुझे वैसे पुरुष या वैसा व्यक्ति कतई पसंद नहीं है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। मतलब वो जो सोचता है उसके विपरीत बोलता है। इस प्रकार के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम उसी प्रकार के व्यक्ति हो। यू नो परफेक्टली वेल दैट लीप इज ए 100 टाइम बेटर देन। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरा जो लीप है ना, तुम्हारे गेस से 100 टाइम्स बेटर, 100 गुना ज़्यादा बेहतर कुत्ता है। देन दैट स्टूपिड गेस ऑफ योर्स। तुम्हारे स्टूपिड गेस से, नटालिया कहती है कि तुम्हारे स्टूपिड गेस से मेरा जो लीप है ना 100 गुना बेहतर कुत्ता है। व्हाई डू यू इंसिस्ट ऑन डिनाइंग इट। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना, और डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। तुम क्यों इनकार कर रहे हो, तुम क्यों इस बात को नहीं मान रहे हो कि मेरा कुत्ता लीप तुम्हारे गेस से 100 गुना बेहतर है। लोमो, यू ऑब्वियसली मस्ट थिंक। तुम ऐसा सोच सकती हो। अरे लीप तुम्हारा कुत्ता है और सब लोग अपनी दही को मीठा कहते हैं, तो यू ऑब्वियसली मस्ट थिंक, तुम बिल्कुल सोच सकती हो कि तुम्हारा कुत्ता बेहतर है। दैट आई एम इधर ब्लाइंड और मेंटली रिटार्डेड। क्या तुमने मुझे अंधा समझ रखा है, मुझे दिखाई नहीं देता, और मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ? और क्या मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ? क्या मैं मानसिक रूप से मंद हूँ? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ जो मुझे पता नहीं है कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेहतर है? तुम कह रही हो तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से 100 गुना बेहतर है। कांट यू सी दैट योर लीप इज ए पग जॉ। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम्हारा कुत्ता पग जॉ है, बंदर मुँहा है। उसके नीचे का जो जबड़ा है ना छोटा है, और ऊपर वाला जबड़ा जो है ना बड़ा है, वह शिकार पकड़ नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं है क्या? नटालिया, दैट्स नॉट ट्रू। यह सही नहीं है। लोमो, ए पग जॉ, तुम्हारा कुत्ता जो है ना पग जॉ है। नटालिया चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, दैट्स नॉट ट्रू, यह बिल्कुल सही नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। चिल्लाते हुए नटालिया कहती है, लोमो, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम। मैडम काहे चिल्ला रही हो? सत्य को क्यों नहीं बर्दाश्त कर रही हो? सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो? हाँ, चीख काहे रही हो? लोमो ने नटालिया से कहा। नटालिया, व्हाई आर यू टॉकिंग सच रबिश। अरे ऐसी बेहूदी बातें तुम क्यों कर, रबिश बकवास क्यों कर रहे हो, फालतू की बात क्यों कर रहे हो तुम? इट इज़ एग्जस्परेटिंग, इट इज़ एग्जस्परेटिंग। अरे तुम्हारी यह बात मुझे नागवार गुजर रही है, इससे मुझे क्रोध हो रहा है, तुम्हारी बात मुझे तंग कर रही है। योर गेस इज जस्ट अबाउट टू बी पुट आउट ऑफ हिज मिजरी। तुम्हारा कुत्ता, उसका टांग टूट गया है बेचारा, किसी तरह से वो ठीक हो रहा है। एंड यू कंपेयर हिम टू लीप, और तुम कंपेयर कर रहे हो, और तुम अपने उस लंगड़े कुत्ते की तुलना मेरे लीप से कर रहे हो। नटालिया ने लोमो से कहा, एक्सक्यूज मी मैडम,
बट आई कांट कीप ऑन आर्गुइंग लाइक दिस। लोमो कहता है कि क्षमा करो मैडम, मैं तुम्हारी तरह आर्गू नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह चिल्ला नहीं सकता, मैं तुम्हारी तरह बहस नहीं कर सकता। माई हार्ट इज़ पाल्पिटेटिंग, मेरा दिल जो है ना तेज़ी से धड़क रहा है। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकता। लोमो कहता है। नटालिया क्या कहती है सुनिए। आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा है, आई हैव नोटिस्ड, मैंने देखा है, दैट द स्पोर्ट्समैन हु आर्गू मोस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग अबाउट हंटिंग। नटालिया कहती है कि सुन लो, आप शिकारी हो, आप शिकारी कहते हो ना अपने आप को। मैंने महसूस किया है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं हु आर्गू मोस्ट, जो ज़्यादा तकरार करते हैं, जो ज़्यादा बहसबाजी करते हैं ना, डोंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग अबाउट हंटिंग, उन्हें शिकार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तुम वैसे ही व्यक्ति हो, तुम बोलते ज़्यादा हो, करते कुछ हो, अपने आप को शिकारी कहते हो और तुम्हें शिकार करने के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना। लमो, मैडम प्लीज़ कीप क्वाइट, मैडम अब चुप हो जाओ, अब एकदम चुप हो जाओ। माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। और चिल्लाते हुए कहता है कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, अब एक शब्द मत बोलो। लोमो नटालिया से कहता है, नटालिया आई वोंट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट। बच्चों एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना या मान लेना। कहते हैं आई वोंट कीप क्वाइट अंटिल यू एडमिट, मैं उस वक्त तक खामोश नहीं होऊंगी, मैं उस समय तक चुप नहीं होऊंगी, अनटिल जब तक नहीं, यू एडमिट जब तक आप स्वीकार न कर लो, दैट लीप इज 100 टाइम्स सुपीरियर टू योर गेस, कि मेरा जो लीप है ना, मेरा जो कुत्ता है ना, वह तुम्हारे गेस से 100 गुना बेहतर है। जब तक तुम एडमिट नहीं कर लोगे, स्वीकार नहीं कर लोगे, तब तक मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। लोमो, ही इज 100 टाइम्स इन्फीरियर, इन्फीरियर। बच्चों लोमो कहता है तुम्हारा कुत्ता 100 गुना बेहतर नहीं, तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से 100 गुना घटिया है, बेहतर नहीं है, सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है, मेरे कुत्ते से 100 गुना घटिया है। समवन ऑट टू शूट हिम, अरे कोई उसको गोली मार दो, वैसे बेकार के कुत्ते को, वैसे किसी काम का वो कुत्ता नहीं है, उसका कोई गोली मार दे। माई टेम्पल्स, माई आइज, माई शोल्डर, अरे मेरे कंधे कहाँ चले गए, मेरे नैन कहाँ चले गए, अरे मेरे कंधे कहाँ चले गए, मेरी कनपट्टी कहाँ चली गई। अपने सारे अंगों को ढूंढने लगता है कौन, लोमो। लेकिन यह कहता है कि मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से 100 गुना बेहतर है, तुम्हारा कुत्ता मेरे कुत्ते से 100 गुना घटिया है। कोई उसे गोली मार दे, उसके बाद कहता है मेरे टेम्पल्स, मेरी कनपट्टी कहाँ चली गई, मेरे नैन, माई आइज़ कहाँ चले गए, माई शोल्डर, मेरा कंधा कहाँ चला गया। नटालिया क्या कहते सुनिए। नो वन हैज़ टू विश दैट इडियमेटिक मट ऑफ योर्स डेड, अरे तुम कह रहे हो कि मेरे कुत्ते कोई गोली मार दे। नो वन हैज़ टू विश, किसी की भी इच्छा नहीं है, दैट इडियमेटिक मट, मट का मतलब बेवकूफ़, ऑफ योर्स डैड, कोई नहीं चाहेगा कि तुम्हारा जो बेवकूफ़ कुत्ता है ना गेस, वो भी क्या हो जाए, मर जाए। जैसे तुम चाहते हो कि मेरे कुत्ते गोली मार देना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मूर्ख कुत्ता भी क्या हो जाए, मर जाए। बिकॉज ही जस्ट स्किन एंड बोन्स एनीवे, तुम्हारे कुत्ते में केवल चमड़ा और हड्डी बची है, उसके शरीर में मांस गोश्त का पता नहीं है, वो ऐसे ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लोमो कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आई एम हैविंग हार्ट फेलियर, मेरा दिल लगता है कि हार्ट फेल हो जाएगा। अरे चुप करो, बंद करो, ये मान लो कि मेरा कुत्ता गेस जो है तुम्हारे कुत्ते से बेहतर है, इस बात को मान लो और चुप हो जाओ। नटालिया आई विल नॉट कीप क्वाइट, मैं चुप नहीं होऊंगी। बच्चों ये सेकंड राउंड ऑफ प्रपोजल चल रहा है, एक ऑक्स मेडोस के लिए चला था और दूसरा कुत्ते के लिए चल रहा है। अब जो अगला पार्ट होगा वह इस ड्रामा का अंतिम पार्ट होगा, वहाँ देखते हैं कि ये झगड़ा बच्चों कंटिन्यू होता है या इन दोनों के बीच शादी होती है। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए जय हिंद।